डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.4 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। इससे संबंधित उदाहरण करेंगे व प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ इस प्रश्नावली की बेसिक जानकारी में हमारे पास है प्रमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो यहाँ हम 9वीं क्लास में ये सीख के आए हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार यानी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो किस टाइप से होता है, या तो शांत दशमलव प्रसार होता है और या फिर अशांत आवर्ती टाइप का होता है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये चीज़ हमने 9वीं क्लास में सीखी थी कि प्रमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार न तो शांत है और न ही अशांत आवर्ती है, यानी अशांत और अनावर्ती हो तो वो प्रमेय संख्या नहीं होती, वो फिर अप्रमेय संख्या हो जाती है। ये चीज़ भी हमने 9वीं कक्षा में पढ़ी थी। अब इस अध्याय में हम क्या करेंगे कि प्रमेय संख्या जो है हमारी उसको P/Q के रूप में लिखकर और बिना भाग दिए हम ये ज्ञात करेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। को बिना भाग दिए यह ज्ञात करेंगे कि P/Q का यानी दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अब जैसे कुछ एक संख्याएं हैं जिन पे हम विचार करने हैं। 0.375 ये मैंने एक संख्या ली, एक और संख्या ले रहा हूँ 0.104। तो अब इनको किस तरह से हम आगे सोल्व करेंगे। अब ये खोल लेंगे तो ये क्या होगा 375/1000। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 375 को 125 दिए 375 यानी 5 की पावर 3 गुणा में 3, और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ये 5 की पावर 3 गुणा 3, चाहे 375 ही पड़ा रहने दो ऊपर अगर आपको ये अच्छा ना लगता हो तो। और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। ये 10 की पावर 3 है, इसको 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 ये लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 पावर 3। यानी हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला के यहाँ छोड़ देते हैं। अब एक और 0.104 ये, तो ये हो जाएगा 104/1000। तो 104 के फैक्टर बनाए हम तो 13 8 104 होता है। 2 की पावर 3 गुणा में 13 और बटे 10 की पावर 3, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 13 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। 10 की पावर 3 को बदल दिया, इससे ये कट हो जाएगा 13/5 की पावर 3। अब एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं इसी टाइप का, वो है 0.0875। 0.0875 इसको अगर मैं ये डेसिमल हटाऊं तो ये हो जाएगा 1000, यानी 875/10 की पावर 4।
875 बटे 10 की पावर 4। तो ये 125 आते, यानी 5 की पावर 3 गुणा में 7 बटे 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, ये बचेगा। तो ये 7 बटे 3 से 3 पावर कट जाएगी, नीचे एक 5 की पावर 1 बच जाएगी। तो ये है, तो ये भी एक प्रमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, अंश बटे हर के रूप में लिख दिया। अब यहाँ इन रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ सिर्फ हर की तरफ आप ध्यान दो कि हर में यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 की पावर। तो यदि हर में या तो 2 के गुणनखंड हो या 5 के गुणनखंड हो या दोनों के गुणनखंड हो तो ये प्रमेय संख्या है, और इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत दशमलव प्रसार है, अदरवाइज शांत दशमलव प्रसार नहीं है। तो ये बात लिख लो। उपरोक्त उदाहरणों से यह पता चलता है दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, और यहाँ हर के जो गुणनखंड है, हर के गुणनखंडों में या तो 2 है या 5 है या दोनों है, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो दशमलव प्रसार जो है प्रमेय संख्याओं का शांत तभी होगा जब हर के गुणनखंड में या तो 2 है या 5 है या दोनों है, अदरवाइज और कोई है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं, और ये रिजल्ट भी हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं। हम इन नतीजों पे पहुंचे हैं, उपरोक्त जो उदाहरण मैंने दिए इनसे इन नतीजों पे पहुंचे हैं कि मान लीजिए x बराबर p बटे q एक प्रमेय संख्या इस प्रकार है कि q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप के हैं, या तो 2 की घात है या 5 की घात है, इनके सिवाय और कोई नहीं है। तो दशमलव प्रसार जो वो शांत होगा। और दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि मान लीजिए x बराबर p बटे q एक प्रमेय संख्या इस प्रकार है कि q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो x का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा। तो यदि ये 2 पावर n 5 पावर m के रूप का अगर q के गुणनखंड है तो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। अगर इसके रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम प्रश्नावली 1.4 हल करेंगे, जिसमें ये दोनों फार्मूले आपके दोनों रिजल्ट जो है वो यूज होंगे। आगे प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बतलाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। और जो प्रमेय संख्या में पहली दी हुई है वो है 13 बटे 3125। तो पहले ये देखो आपस में कट सकता हो तो इनको काटो, अगर नहीं कट सकता हो तो हर के गुणनखंड बनाओ। हर के यहाँ पे जो गुणनखंड है वो 3125 के गुणनखंड, ये 5 पे कटेगा, 5 छके 30, 5 दूनी 10 और 5 पाँचे 25, ये फिर 5 पे कटेगा 125, और फिर 5 पे कटेगा 25, फिर 5 पे कटेगा 5, यानी 5 की पावर 1 2 3 4 5। इसको हम ये लिख सकते हैं 13 बटे 5 की पावर 5। तो यहाँ हर जो है वो किस रूप का है, वो 5 की घात है। तो यदि हर जो है वो 2 की घात समथिंग हो या 5 की घात हो या दोनों की हो तो जो है वो
शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पे ये लिखोगे, हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड केवल 2 या 5 है या दोनों है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे 5 है केवल, तो यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, इसलिए यहाँ दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब जैसे दूसरा पार्ट है 17/8, तो इसका देखो कैसे करोगे। 17/8 पहले हम छोटे करके देखते हैं, काट के देखते हैं, तो ये 17/8 ही रहेगा। तो हम 8 के बनाएंगे गुणनखंड, 2 चौके 8, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 17/2 की पावर 3। तो फिर यही रिजल्ट लिखेंगे, क्योंकि ये 2 की पावर बन गया और दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत है। लिखने का तरीका ये है कि हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड केवल 2 या 5 है या दोनों है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे क्या है, 2 की घात है केवल, तो यहाँ दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। तो इसलिए यहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सारे सवाल बिल्कुल सेम इन्हीं लाइनों पे आपके चलेंगे। तो पहले सवाल का दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। तीसरा भाग है 64/455। तो 455 के यहाँ पे गुणनखंड बनाओ, 5 पे कटेगा, 5 निम्न 45, 5 एकम 5। अब ये 7 पे कट जाएगा, 13, 5 7 और 13, ये 64/5 गुणा में 7 गुणा में 13 ये बना। तो 2 और 5 के सिवाय यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती प्रकार का है। ये लिखो कि हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और है तो दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का है। तो यहाँ पे शांत नहीं है, तो यहाँ दशमलव प्रसार किस टाइप का है, अशांत आवर्ती प्रकार का है। अब हमें चौथा भाग मिला है 15/1600। 15/1600। पहले अगर ये कटता हो तो काटो, तो ये होगा 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 दूने 10, 320, ये होगा 3/320। तो यहाँ पे 320 के आप गुणनखंड बनाओ, 320 के, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे 16, 2 पे 80, 2 पे 40, 2 पे 20, 2 पे 10 और 2 पे 5।
यहाँ पे ये बन जाएगा 3/2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। तो हम ये जानते हैं, ये बात लिख दो, हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंडों में या तो 2 है या 5 है या दोनों है और इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो दशमलव प्रसार किस टाइप का होगा? शांत है। तो इसलिए यहाँ जो दशमलव प्रसार है या तो 2 की पावर है या 5 की पावर है, तो यहाँ दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का भाग नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 5वां भाग है 29/343। तो अब मैं बार बार वो थ्योरी में नहीं लिखूंगा कि हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड में 2 या 5 है तो वो शांत है, नहीं तो अशांत आवर्ती है। तो यहाँ मैं आपको सीधा बताता चलूँगा और पूरा सॉल्यूशन जो है वो आप अपने आप लिख लेना। जैसे 343 है, गुणनखंड करेंगे, पहले तो काटेंगे, कटता तो कोई है नहीं, तो 7 चौके 28, 7 निमे 63, ये 7 से 7, ये 29/7 गुणा 7 गुणा 7, 2 और 5 के अतिरिक्त हर के गुणनखंड यहाँ पे है। तो इसलिए यहाँ जो होगा वो अशांत आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है छठा। यहाँ हमें गुणनखंड बना के दिए हुए हैं 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो अब देखो ये गुणनखंड हमें बना के मिले हैं, तो यहाँ जो हर के गुणनखंड है वो 2 की पावर और 5 की पावर दोनों है, 2 या 5 दोनों हैं, तो इसलिए ये जो है वो शांत दशमलव प्रसार है। तो वो बात आप अपने आप लिखोगे, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। जैसे पूरा सॉल्यूशन जो है वो आप खुद करोगे, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। अब 7वां भाग, 7वें भाग में हमें दिया हुआ है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये देखो ये 2 तो ठीक थे शांत के लिए, इसने क्या बना दिया, इसको अशांत बना दिया। तो यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त एक गुणनखंड हर में 7 भी है। तो इसलिए जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। तो पूरा सॉल्यूशन आप अपने आप लिख लेना। अब 8वां भाग, अब आगे 8वां भाग है 6/15। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले काट लेंगे। जैसे 3 दोनों में उभयनिष्ठ था तो 3 से हमने काट लिया, 2/5 आ गया। तो यहाँ जो हर है वो किस टाइप का है, वो 5 की पावर m प्रकार का है। यहाँ हर 5 की पावर m प्रकार का है, इसलिए जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार होगा।
ये आपका 8वां भाग था। अब 9वें भाग में हमें ये दिया हुआ है कि 35/50। 9वां भाग जो है वो 35/50 दिया हुआ है। काटो इसको, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 दाएं 50 यानी 7/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/5 गुणा में 2। तो अब जो हर है वो 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n प्रकार का है। यहाँ हर जो है वो 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n प्रकार का है। इसलिए जो दशमलव प्रसार होगा किस टाइप का है, वो शांत दशमलव प्रसार है। अब 10वां भाग हमें दिया हुआ है 77/210। 10वां भाग है 77/210। तो 7 से 11, 7 से 30 यानी 11/30। 30 के गुणनखंड बनाओगे आप, 2 से 15, 3 से 5, तो 11/2 गुणा 3 गुणा 5 ये हो जाएगा। तो यहाँ जो है, जो हर का दशमलव प्रसार है वो किस टाइप का है, वो 2 की पावर m 5 की पावर n टाइप का नहीं है। यहाँ दशमलव प्रसार 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार का नहीं है। इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि हर के आपको गुणनखंड बनाने हैं। यदि हर के गुणनखंड में 2 या 5 तो आपको दिखाई दे तो शांत दशमलव प्रसार है। 5 और 2 के सिवाय कुछ भी आपको और नज़र आता है तो वो दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती हो जाता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न 1 में जिन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है उन दशमलव प्रसारों को लिखिए। तो शांत दशमलव प्रसार थे 13/3125 का, 17/8 का, 15/1600 और 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 6/15 और 35/50। तो जिन जिन के दशमलव प्रसार शांत थे उन सभी की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली और उनके दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करने हैं। और सभी का एक ही तरीका है। एक पार्ट आप ध्यान से समझ लेना, बाकी आप जल्दी जल्दी अपने आप ही ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहला भाग मैं लेता हूँ 13/3125। तो जो हर है उसके आप गुणनखंड बनाओ। तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये 125। हम पिछले प्रश्न में भी बना के आए हैं 5 से 25 और 5 से 5। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। अब नीचे हमें 10 की पावर बनानी है 5। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे 5 की पावर 5 तो हमें दे रखा है, 2 की पावर 5 से गुणा कर लो और 2 की पावर 5 से भाग कर लो, ताकि ये क्या बन जाए 10 की पावर 5 बन जाए। अब ये हो जाएगा 13 गुणा में 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32 और बटे 5 दूनी 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब 13 की और 32 की गुणा करो। 13 और 32 की जो गुणा है वो आ जाएगी 416 और 10 की पावर 5, एक के आगे 5 0, 2 3 4 5। अब देखो 3 0 की सीध में तो 3 है ही, 2 और हमें 0 लगानी है। ये टोटल 5 हमें पूरे करने हैं और यहाँ पे आ जाएगा 0 दशमलव। तो जो दशमलव प्रसार है वो इस तरह से आप करोगे कि नीचे 10 की पावर हमें बनाना है। तो यहाँ 2 की पावर 5 की कमी थी तो इतने से गुणा कर दिया, इतने से भाग कर दिया। 2 की पावर 5 32 होता है, 32 13 की गुणा 416, 416 बटे ये हो जाएगा नीचे एक के आगे 5 0 और फिर ये दशमलव प्रसार हमने लिख दिया। अब दूसरा पार्ट है 17/8।
17/8। तो यहाँ 8 के हमने गुणनखंड बनाए थे, तो वो बने थे 2 चौके 8 और 2 दूना 4, यानी 17/2 की पावर 3। तो यहाँ देखो 2 की पावर 3 है हमारे पास। अगर हम 5 की पावर 3 से इसको गुणा कर लें, 5 की पावर 3 से भाग कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 17 गुणा में 5 5 25 5 125 बटे 2 5 10 की पावर 3, यानी कि 17 की और 125 की आप गुणा करो, ये हो जाएगा 2125 बटे 1000। तो यानी 3 के बाद दशमलव लगेगा, 2.125, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब आगे है आपके पास 15/1600। पहले कटता हो तो काटो, ये हो जाएगा 5 तिये 15, 5 तिये 15 और इसके बाद 5 दूनी 10, 3/320। तो 320 के हमने गुणनखंड बनाने हैं, तो 2 से ये हो जाएगा 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5 हो जाएगा। 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 3/2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। तो अब यहाँ देखो ये नई टाइप आई है आपके पास, 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 4 और कम है, 5 और कम है हमारे पास। 5 की पावर 1 तो है, 5 की पावर 4 से हम गुणा कर लेंगे। देखो 6 नहीं हुई, 4 और 1 5 हुई, 5 की पावर 5 से गुणा करेंगे, 5 की पावर 5 से ऊपर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 5 की पावर 5 होता है 3125। अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में करके आए हैं, और ये 10 की पावर हो जाएगा 6। 3125 दिए, ये हो जाएगा 9375 बटे 10 की पावर 6, एक के आगे 6 जीरो। अब 6 के बाद डेसिमल लगना चाहिए, तो 4 तो ये है, 2 और घुमा दो जीरो, ये हो जाएगा 0.00937 तो हमें ये देखना है कि कम कितना है। 2 पावर 6 है तो 5 पावर 1 है, 5 की पावर 5 कम है, इतने से ही गुणा किया, इतने से ही भाग कर दिया। अब चौथा भाग देखो, चौथा भाग है 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की 2। तो इसको ये देखो 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1 की कमी है, 5 की पावर 1 से गुणा कर लो, 5 की पावर 1 से भाग कर लो, तो ये हो जाएगा 23 गुणा में 5 बटे 10 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है। 23 5 115 बटे 1000, इसको ये लिख सकते हैं, 3 के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब छठा पार्ट, 5वां पार्ट है 6/15। तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये होगा 2/5। चाहे तो आप इसको सीधा ही भाग दे लो, नहीं तो 2 की कमी है, 2 से ऊपर गुना, 2 से नीचे गुना, तो ये हो जाएगा 4/10। इसको 0.4 लिखा जा सकता है, यानी हमें नीचे 10 बनाना है। तो नीचे 10 बनाने के लिए इतने से ही गुणा करो और इतने से ही भाग करो। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 35/50। 35/50, 5 7 35, 5 दाएँ 50, ये 7/10। ये 10 हमें सीधा ही मिल गया यहाँ पे, तो हमें कुछ करना ही नहीं, ये 0.7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना था, जैसे 2 की पावर, जिसकी भी पावर बड़ी हो और
उसके बराबर लेके आना है छोटी वाली पावर को, तो इतने से गुणा कर देंगे, इतने से भाग कर देंगे, ताकि नीचे 10 की पावर बन जाए। नीचे 10 की पावर बनते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। यदि यह प्रमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये देखो, ये एक हमें संख्या दे रखी है, ये बताना है कि ये प्रमेय संख्या है या नहीं है। अगर प्रमेय संख्या है तो क्या ये P/Q के रूप की है, और Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ जो दी गई संख्या है वो शांत दशमलव प्रसार की है। यहाँ दी गई संख्या शांत दशमलव प्रसार की है, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और Q के बारे में आपके क्या विचार है। Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो शांत दशमलव प्रसार में क्या होते हैं, 2 या 5 या दोनों होंगे। Q के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 या 5 अथवा दोनों होंगे, ये कह सकते हैं। तो ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार था। शांत दशमलव प्रसार है तो प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर P/Q के रूप में है तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 या 5 या दोनों होंगे। यहाँ देखो, जो दशमलव प्रसार है, पहले एक 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, तो आवर्ती तो है नहीं, अनावृत्ति है और अशांत है, नहीं ये रुक रहा है। यहाँ दशमलव प्रसार एक तो अशांत है और दूसरा अनावृत्ति है, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रमेय संख्या है ही नहीं। और अप्रमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते, तो इसको इतना ही हम छोड़ देंगे कि ये प्रमेय संख्या नहीं है, तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब तीसरा भाग, यहाँ पे तीसरे भाग में दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। बार का मतलब ये आवृत्ति है, अशांत भी है और आवृत्ति है। यहाँ दशमलव प्रसार जो है वो अशांत और आवृत्ति है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। और प्रमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो Q के जो गुणनखंड होंगे वो किस टाइप के होंगे, Q के गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड होंगे Q के, ये लिख लो कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 या 5 या दोनों होंगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।